आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के उस गहरे संकट की। एक ऐसा संकट जहां इंसानियत सच कहूं तो एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है। एक बात से शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट बन चुका है। एक ऐसा संकट जिसने लाखों, जी हां, लाखों जिंदगियों पर सीधा असर डाला है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। बात करते हैं गाजा की। आखिर वहां पर यह मानवीय संकट किस हद तक पहुंच गया है? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इस संघर्ष में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। और सिर्फ जाने ही नहीं, लाखों लोग, सोचिए लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं। उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। और ये तबाही सिर्फ इंसानी जानों तक ही नहीं रुकी है। अस्पताल, स्कूल, घर, मतलब समाज की जो पूरी बुनियाद होती है वहीं जैसे ढह गई है। और शायद यही वजह है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सब इसे एक बहुत ही भयानक मानवीय संकट का नाम दे रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असल में ये एक दो तरफा संघर्ष है और तस्वीर को पूरा समझने के लिए हमें दोनों ही पक्षों को देखना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही जिम्मेदार है? इसका जवाब इतना सीधा सादा नहीं है। सच्चाई जो है वो कहीं ज्यादा उलझी हुई है। देखिए, एक तरफ इजराइल है जिसका कहना है कि वो ये सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, हमास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमास पर भी बहुत गंभीर आरोप हैं, जैसे कि आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना और इजरायली शहरों पर लगातार रॉकेट दागना। तो हकीकत यह है कि हिंसा दोनों तरफ से हो रही है। और इस पूरे चक्रव्यूह में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो हैं आम लोग। लेकिन इस संघर्ष में सिर्फ ये दो ही खिलाड़ी नहीं हैं। एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभा रहा है, और वो है ईरान। ईरान का रोल क्या है? ईरान पर आरोप लगते हैं कि वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। और जाहिर है ये सपोर्ट इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, जिससे पूरे इलाके में, पूरे रीजन में अस्थिरता और बढ़ जाती है। और हाल के दिनों में तो इजराइल और ईरान का तनाव एक खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ी जा रही है साइबर अटैक्स के जरिए, मिसाइल की धमकियों से, और जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, मतलब दूसरे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को निशाना बनाना। और हर एक ऐसा कदम एक सीधे टकराव के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए सच में बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो इतनी सारी परतों के बीच, इतने सारे प्लेयर्स के बीच असली सच्चाई है क्या? सच कहूं तो असलियत एक मकड़ी के जाले की तरह है, बहुत उलझी हुई। ये कोई सीधी सादी दो तरफा लड़ाई नहीं है। इसमें कई संगठन हैं, कई देश शामिल हैं, और मजे की बात यह है कि हर कोई खुद को ही सही साबित करने में लगा है। ये राजनीति, धर्म और पावर का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन चुका है, जो हालात को सिर्फ और बिगाड़ रहा है। तो इन सारे राजनीतिक दांव-पेचों के बीच, इस पावर गेम के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा खो रही है, और वो है इंसानियत। इस पूरी शतरंज की बिसात पर एक बात बिल्कुल साफ है कि सबसे बड़ा नुकसान किसी देश का या किसी संगठन का नहीं हो रहा, सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का हो रहा है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि इस इतने उलझे हुए संघर्ष के बीच इंसानियत का भविष्य आखिर होगा क्या?